हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है कि दो इक्वेशन हमारे पास हैं। इन दोनों ही इक्वेशन से हमको एक ग्राफ रेडी करना है और उस ग्राफ में इन लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमको फाइंड करने हैं और उस ट्रायंगुलर रीजन को हमको शेड भी करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम इन दोनों ही इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगी -1। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम 1 बाय 1 x और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। सबसे पहले जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी -1। माइनस से जब माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमको +1। उसके बाद सेम यहाँ पर y की वैल्यू को भी हम 0 पुट करेंगे। जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1। अब इन दोनों ही वैल्यूज की हम एक टेबल बना देते हैं बच्चों। तो टेबल जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे x एंड y। जब यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमको मिली +1 और जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमको मिली -1। अब यहाँ पर फर्स्ट टेबल रेडी हो गई है। सेकंड यहाँ पर हम नेक्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से भी एक टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर हम 3x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगी 12। सेम यहाँ पर भी हम एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये हो जाता है 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 या फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 या फिर बच्चों 2y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 12/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 क्योंकि 12 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6 टाइम कैंसिल आउट। अब सेम यहाँ पर हम एक बार y की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12 या फिर ये होगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12 या फिर ये हो जाएगा बच्चों 3x इज इक्वल्स टू 12 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12/3 और जब 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमको +4। अब इन दोनों वैल्यूज की भी हम एक टेबल बना देते हैं। तो टेबल बनेगी बच्चों यहाँ पर ये। अब यहाँ से x और y की वैल्यूज को हम इस टेबल में लिख देते हैं। जब हमने बच्चों x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y मिला था हमको यहाँ पर +6 और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x मिला था हमको +4। अब इन दोनों ही टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टेबल में हमको x और y की वैल्यू गिवन है 0 एंड 1। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर ग्राफ पर हम x 0 और y 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी बच्चों ये वाली। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड वैल्यू है x पर -1 और y पर 0। तो बच्चों x पर -1 और y पर 0 के लिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करा देते हैं। अब सेकंड टेबल है यहाँ पर और सेकंड टेबल में x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है +6। तो x पर +4
और y पर +6 पर हम यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा x पर +4 पॉइंट और y पर +6 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन के हेल्प से ज्वाइन करा देंगे, जो कि कुछ तरीके से ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन की हेल्प से हम देखते हैं कहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। तो बच्चों ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, ये एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये एक पॉइंट होगा इसको नाम हम दे देते हैं बी, और यहाँ पर ये एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल के हमको वर्टिसेस फाइंड करने हैं और इसके एरिया को हमको शेड भी करना है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है और ए वर्टिसेस के यहाँ पर पॉइंट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर 2,3, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट करता है 3 पर। फिर यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,0 और बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर 4,0। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 2,3, -1,0 एंड 0,4। उसके बाद यहाँ पर हम इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करके दिखाएंगे। तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन मिला है हमको, इसको हम शेड करेंगे कुछ इस टाइप से। ये बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगुलर का रीजन हो गया या एरिया हो गया, और इसको हमने यहाँ पर शेड कर दिया है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।